अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज लंदन के चंद मनाज़र आपको दिखाते हैं। दुनिया का मशहूर तरीन शहर। आज 13 दिसंबर 2022 और मंगल का दिन है। लंदन में एक इलाका जिसका नाम जो है, आप अगर मैं आपको इस साइड पे नज़र ये देखें, रोयहैम्पटन, गालबन ये रोयहैम्पटन स्पोर्ट्स एंड फिटनेस सेंटर, ये सामने लिखा, ये इसी इलाके का गालबन नाम है। यहाँ लंदन में आम तौर पे बर्फ़ जो है, बर्फ़बारी बहुत कम देखने में आती है, लेकिन 2 दिन पहले यहाँ इतनी बर्फ़ पड़ी कि अभी तक उसकी बाकियात आपको नज़र आ रही हैं दरख्तों के ऊपर भी। जो चीज़ सबसे अनोखी या अजीब, मुझे, हम पहले भी लंदन आते रहे हैं जलसों के लिए और मुलाकातों के लिए, लेकिन इस तरह का जो वाक़यात इस दफ़ा हुए हैं ये मेरे लिए बिल्कुल नए थे। शायद इसलिए भी कि मैं सर्दी के मौसम में दिसंबर में पहली दफ़ा यहाँ आया, तो यहाँ एयरपोर्ट पे निकलने के बाद जो ठंडक महसूस हुई, जो ठंड महसूस हुई, उससे अंदाज़ा। जी, बात ये हो रही थी कि लंदन के अंदर पूरी दुनिया से तरह तरह के लोग आके आबाद हुए हैं, और लंदन में भी मुख्तलिफ़ क्लासें हैं। एक क्लास वो जो फ्लैट्स वाला इलाका है, जिसको पूरे लंदन से पाकिस्तानी लोग जाके दुआएं देते हैं सामने खड़े होके, वो जो फ्लैट्स मशहूर व मारूफ़ हमारे जो लीडरान हैं उनके। और फिर इस तरह के इलाके भी हैं जहाँ वो लोग रहते हैं मुतवस्सित तबका, जो जिनकी अपनी कमाई, मेहनत की कमाई होगी या गवर्नमेंट से कुछ मदद लेते होंगे। लेकिन बात मैं कर रहा था कि सर्दी की, आम तौर पे यूके में जब भी आने का मौका मिला तो वो गर्मियों में आए और बड़ा अच्छा मौसम, और लेकिन सर्दियों में आके ये तजर्बा हुआ है कि कल हम शाम को जब वॉक के लिए निकले तो एक ग्रुप जो साइकिलों पे यंग लोगों का, पहले एक आया, उसने वो साथ मेरे चलते हुए दूसरे बाजू के साथ उसको मतलब हिट करने की कोशिश की, और फिर उसके बाद दूसरा, उसके 1 मिनट बाद दूसरा ग्रुप 5 बंदों का आया। तो वो जाते जाते उन्होंने मतलब सर के ऊपर टोपी देखी अफ़गानी स्टाइल, तो हिट करने की हाथ के साथ ही, जैसे ये नहीं कि मतलब कोई एक प्लानिंग के साथ कोई चीज़ मारने की, सिर्फ ये कि जैसे कोई नौजवान होते हैं शरारत करने के अंदाज में, जैसे वो होते हैं ना, क्या कहते हैं, लफ्ज़ होता है कि वो जानवर जब उनको सुबह सुबह निकाला जाता है उनको अपने डब्बे से मुर्गियों, तो वो छलांगे मारते हैं, दौड़ते। तो ये बर्फ़ पड़ी थी एक दिन पहले शदीद किस्म की, तो मेरा ख्याल है नौजवान घरों में बंद हुए थे, तो जब उनको टाइम मिला बाहर निकलने का तो फिर वो अपनी वो छलांगे मार रहे थे। तो जाते जाते रास्ते में जैसे जैसे उनको कोई नज़र पड़ी कि ये कोई गैर मुल्की हैं, तो चलो इनके साथ थोड़ा सा, तो हमने बहरहाल, ये चीज़ जर्मनी के अंदर इतनी आम नहीं है कि कोई बंदा आपको जाते हुए रास्ते में ऐसे ही हिट करने की कोशिश करे या आपको कोई टच करने की कोशिश करे या किसी चीज़ से। तो हमें मायूब लगा। तो उसके बाद फिर हमने कहा कि यूरोप में तो ये राइट या लॉ है कि यहाँ, लेकिन एक चीज़ जो सबसे बड़ी पॉजिटिव हैरानगी वाली थी वो ये हुई कि जैसे ही हमने घर पहुँच के पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया, कॉल इसलिए की ताकि जो लोग यहाँ रहते हैं, अगर ये इस तरह का कोई गैंग नया बन रहा है या बन चुका है, तो उनको रोका जाए शुरू में। अगर वो शरारतें करते हैं यहाँ, क्योंकि ख़वातीन भी होती हैं आदमी, तो पुलिस के नॉलेज में लाया जाए कि अगर ये बार बार ये हरकत करेंगे
तो नुकसान ना किस। तो वो पुलिस वालों ने जब उनको बताया कि दूसरे मुल्क जर्मनी से आए हैं तो उससे उनकी ज़्यादा तवज्जो, तो उन्होंने कहा जी ठीक है, हम सुबह आपके पास 9 बजे पहुंच जाएंगे, तो आप अपनी पूरा वाक़या जो है रिपोर्ट करवा लें। बहरहाल ये एक थोड़ा हैरानकुन बात थी, इसलिए कि जो मुकामी लोग हैं वो कहते हैं यहाँ तो पुलिस 4-4 घंटे बाद आती है, कार कई दफ़ा तो आते ही नहीं है। लेकिन एक छोटी बात पे तो मेरा फिर यही ख्याल था कि शायद जो उनको बताया कि बाहर से आए थे और ये हुआ, शायद इस वजह से। बहरहाल उन्होंने आए, अगले दिन उन्होंने आके तो पूरी डिटेल से पूछी बात कि क्या हुआ वाक़या सारा बताया। मैंने उनको बताया कि असल में कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मकसद सिर्फ ये था बताने का कि अगर लोगों को इसी तरह सड़क पे जाते नुकसान ये मतलब कोई छेड़े और आगे से कोई रिएक्शन हो तो वो एस्केलेट हो सकता है, मामला लड़ाई हो सकती है, जैसे कई वाक़यात में होता है। तो पर उन्होंने वो सारा लिखा, फिर उन्होंने कहा जी हम आपको बताएंगे फ़ोन करके। बर्फ़ आप देख रहे हैं साथ साथ। पाकिस्तान से जो लोग यहाँ आके आबाद होते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्शन है लंदन में वो क्या है? मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि एक वक्त था कि पाउंड की जो वैल्यू थी, पाउंड की जो कीमत हो, अहमियत थी, वो बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती थी। लेकिन अब तो खैर वो भी इतना मजबूत नहीं रहा। यहाँ की आमदनी और फिर यहाँ की जो गवर्नमेंट सहूलत देती है लोगों को, बड़े बड़े क्राइम्स करके लोग अपने अपने मुल्कों से माल लेके, चोरी का, धोखे का, लोगों के जो हलाल की जो उनके छीना हुआ, उनको जो अल्लाह ने मुल्कों को दी हुई है कुदरती व्यवसाय, उनमें से या फिर किक बैक्स मनी, तो यहाँ आके वो अपना बैंकों में रख लेते हैं और फिर आराम के साथ बैठ के। तो ये देखें, ये बस डबल डेकर बस का स्टॉप साउथ किंगस्टन, ये यहाँ वेट कर रहे हैं जब इनकी सवारियाँ मुकम्मल हो जाएंगी। ये एक छोटा सा बाज़ार है। ये यूके में अगर आप देखें तो छोटे छोटे जो इलाके हैं गलियों में, वो अगर ऊपर घर बने हुए हैं और नीचे छोटी छोटी दुकानें हैं, इधर ये 5 कोई, यानी लगता नहीं है कि जैसे कोई एक बाकायदा प्लान अजास लेनी पड़ेगी कि भाई ये पुराने वक्तों की जो चीज़ें बन चुकी हैं, अब ये आबादियाँ बढ़ गई हैं। साइडों पे आप देखें कितने कितने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जिनके अंदर ये वो इलाका है जो सुनने में आया है कोई वक्त था कि यहाँ पे वो जो काले लोग जिनको कहते हैं अफ्रीकन, वो बहुत ज़्यादा क्राइम्स में मुब्तला थे। तो फिर लोगों ने जब शिकायतें की तो यहाँ की जो पुलिस है या जहाँ का जो महकमा, उन्होंने फिर एक्शन लिया। और फिर ये देखें नीचे बर्फ़, बड़ी ख़तरनाक किस्म की फिसलन, थोड़ी सी हवा के साथ ये शीशा बिल्कुल, और अगर इसके ऊपर इंसान एहतियात के साथ ना चले, नहीं जी एहतियात की नाम लिया तो साथ ही पाँव एक दफ़ा फिसलते फिसलते बचत हो गई है। बाकी अब मेरा ख्याल देखते हैं आगे खुश्क जगह पे पाँव रखा जाए। तो बात ये कर रहे थे कि ये लंदन के अंदर जो इलाका मैंने आपको शुरू में बताया, उसके मनाज़र आप देख रहे हैं। इसके लंदन बहुत बड़ा है और इसमें बेशुमार इलाके हैं। इसमें महंगे इलाके भी हैं, इसमें सस्ते इलाके भी हैं। तो एक इलाका ये वो सस्ता इलाका, जहाँ वो लोग जिनकी आमदनी कम है या वो लोग जो गवर्नमेंट से कुछ मदद लेते होंगे, उनकी जो रहायशें हैं वो हैं। तो मैं सुबह आम तौर पे फ्रैंकफर्ट से जो वीलॉग किया करता हूँ उसमें चंद बातें लोगों के साथ, लेकिन आज इधर मैं निकला तो मैंने कहा चलें अपना लंदन का जो इलाके में सुबह कुछ थोड़ी सी वॉक कर रहे हैं, उसके चलते चलते यहाँ के मनाज़र भी दिखा देते हैं। यहाँ आजकल जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है, प्रॉब्लम्स, ले जी ये गैलरी भी हमारे सामने आ गई है, इसको भी आपसे तारफ़ करवा देते हैं। ये यहाँ आप देखें, इनको कोई डर खौफ ख़तरा इंसानों से बिल्कुल नहीं है कि हमें कोई मारेगा। यार खेल रही है, अपने खुराक तलाश कर रही है, भाग रही है। तो बात मैं कर रहा था, इधर जो प्रॉब्लम इस वक्त यूरोप में बढ़ी हुई है, बहुत बड़ी, ख़ास तौर पे लंदन में, वो जो है एनर्जी क्राइसिस। ये कीमतें बिजली की, गैस की 2-2, 3-3 गुना बढ़ चुकी हैं और जो लोग हैं
वो इतने ज़्यादा तंग हो रहे हैं कि घरों के अंदर जो मसलन, क्योंकि ज़्यादातर पुराने घर हैं जिनकी लकड़ी की दीवारें और शीशे के, उसके अंदर इंतहा की सर्दी, और लोग आदी होते जा रहे हैं ऐसा ऐसा कि किस तरह इसके साथ हमने ज़िंदगी गुजारनी। प्राइसेस 3 गुना हो गई। और फिर जो दिलचस्प चीज़ जो मैंने पहली दफ़ा देखी वो ये कि घरों के अंदर हर घर जो यूनिट है उसके अंदर वो लगा दिया गया है एक मीटर इस तरह का कि आपकी अगर यूज़ हो गई है बिजली या गैस तो वो बंद हो जाता है ऑटोमेटिक। आपने उसके अंदर पैसे चढ़ाने हैं, जैसे चार्जेबल मीटर होते हैं, आपने उसके अंदर पैसे चढ़ाने हैं तो फिर आपको आगे बिजली चलेगी, नहीं तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी। ये सिस्टम मैंने कहीं और नहीं देखा यूरोप में, जर्मनी में तो मैंने कोई ऐसा तस्वर भी नहीं। यहाँ वजह उसकी ये हुई कि लोग जो पुराने एक ही घर के अंदर जहाँ कोई सिस्टम नहीं है प्रॉपर, वो जिसको हम कहते हैं कि रिकॉर्डिंग का, अगर एक घर में 3-4 लोग रखे हैं तो उनका लाजमी है कि वो वहाँ की काउंसिल को रजिस्टर करवाएं। तो शायद इस वजह से भी है कि वो मीटर लगा दिए हैं उस तरह के कि अगर ख़त्म हो गया आपके पैसे तो वो आपकी बिजली या गैस डिस्कनेक्ट, और आप आराम के साथ बैठें, पैसे लें और चढ़ाएं। जैसे आपने टेलीफोन का प्रीपेड कार्ड होता है, कार्ड चढ़ाएंगे तो टेलीफोन चलेगा, और अगर आपने नहीं चढ़ाया तो वो आपका कार्ड जो है वो आपका ख़त्म और आप बैठे हुए। आजकल सर्दी के अंदर जिन लोगों के लिए ये क्या कहते हैं नहीं है पैसे जेब में, तो वो तो फिर सर्दी में जमने का ख़तरा है उनका, या बीमारियों में मुब्तला होने का ख़तरा है। बिजली बंद हो जाए या गैस बंद हो जाए तो मेरा ख्याल निज़ाम सारा दरम बरम हो जाता है। बहरहाल ये चीज़ें हर जगह दुनिया में इस वक्त तंग कर रही हैं, गैसों की कीमतें और बिजली की कीमतें, तेल की कीमतें, ये आसमान की तरफ, और जो अखलाकी मेयार हैं वो ज़मीन की तरफ या ज़मीन में भी गड़े गिरा दिए गए हैं। आप देखें पाकिस्तान, वहाँ हमारा मुल्क इस्लाम के नाम पे बनाया गया, इस्लामी के भी हमारा, लेकिन हकीकत में इस्लाम का नामो निशान भी नहीं वहाँ पे। उसकी वजह क्या है कि हर शख्स जो हुकूमत में बैठता है ऊपर, वो आके इस्लाम को काटता है, इस्लाम को इस्तेमाल करता है अपने ज़ाती अगराज व मकासद के लिए, ज़ाती फ़वाइद हासिल करने के लिए। उसको कोई गरज नहीं है कि इस्लाम बदनाम होता है, मुल्क बदनाम होता है, नहीं होता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलीम क्या थी। उसको सिर्फ इतनी गर्ज है कि ये इस्तेमाल करके मुझे चंद दिन, चंद महीने, चंद साल और जो कुर्सी है वो मिल जाए, मैं इक़्तिदार का जो नशा है वो अपना पूरा कर लूँ। फिर कोई उससे नीचे थोड़ा ले लें, कोई मजहबी लीडर है तो उसको इस चीज़ का चस्का है कि मुझे जो शोहरत मिली हुई है मैं उसका फ़ायदा जो है ये इस्लाम को इस्तेमाल करके ले लूँ। अगर मैं ये नहीं करूँगा तो फिर लोग शायद मेरा साथ छोड़ देंगे, क्योंकि लोगों में जाहिलियत है, उनको इल्म नहीं है कि असल इस्लाम क्या है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम क्या थी। बहरहाल ये हमारी बदकिस्मती है, हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। हिदायत देने वाला खुदा है, और अगर इन लोगों की किस्मत में, तकदीर में यही लिख दिया गया है तो फिर इंसान क्या कर सकता है या क्या कह सकता है। नहीं जी, आज का जो वीलॉग है वो मुख्तलिफ लंदन के अंदर जो इलाका मैंने शुरू में आपको दिखाया उसके चंद नज़ारों के साथ मैंने आपको दिखा दिया है। अब आगे इंशाअल्लाह ताला नए से नए इलाकों को आप तारफ़ करवाएंगे, बाकी की बातें चलें।